हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर लगाना काटना बताऊंगी जो बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा सूट है, तो ये तीरा आप हमेशा कॉलर में एक्स्ट्रा रखेंगे। तो मैंने इसका 8 इंच का तीरा रखा है और इसको मैं इसकी जो कटिंग करूँगी वो इस तरह से करूँगी। ये देखिए 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच इसकी लंबाई ली है। इस तरह से एक बॉक्स बनाया और इसको इस तरह से ज़्यादा गोलाई नहीं करनी है, सिर्फ इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दीजिए। ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मुझे इसमें नीचे डिजाइन बनाना है, तो मैं इस तरह से बुकरम लूँगी। यहाँ से मैं इसकी लंबाई नापूंगी। मुझे 8 इंच का गला चाहिए, तो इस तरह से आप 3 इंच ऊपर माइनस कर देंगे और इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 3 इंच मेरे वो हो गए हैं, तो मैं 5 इंच की पट्टी कट करूँगी। तो इस तरह से 5 इंच में मैंने इसको 2 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगी और इस तरह से कटिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसकी थोड़ी शेप दी है, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो मैंने इस तरह से कट कर दिया है। फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच ही काफ़ी है, तो मैं इसको इस तरह से बीच में से कट कर दूंगी। आप इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं और अंदर कैंची डाल के भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से किया मैंने। इसको अब आप कपड़े पे रख के कच्चा कर देंगे। तो जितना मेरा ये है, अगर आपको ये और थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो और कम कर दीजिए। ये देखिए, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा चौड़ी बुकरम अजीब लगती है, तो जितना हमें डिजाइन है तो मैंने इसको 1 इंच से भी थोड़ा कम कर दिया है। इसको मैं अब जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर रख के, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको रखूँगी और इसको कट कर दूँगी। इस तरह से इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। तो इस तरह से मैं इसको कच्चा करके और ऐसे मोड़ दूँगी और इसको भी कच्चा कर दूँगी। आप सुई की सहायता से कर सकते हैं, नहीं तो आप मशीन की सहायता से इस तरह से। ये इस तरह से कच्चा हो गया है। इसको आप बीच में से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर कट लगाएंगे, जिससे आपका सेंटर पॉइंट आएगा। सेम यही तरीका आप सूट में करेंगे। जो मेरा गला कटा है उसके नीचे आप इस तरह से फोल्ड करके एक लंबी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, ये जो मेरा डिजाइन है ये मैं सीधी तरफ रखूँगी तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आप इसको कट लाइन खींच के बिल्कुल इस तरह से सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए मेरा ये बिल्कुल बीच में आ गया है। इसको मैं पिन की सहायता से इसको यहाँ पर इसको, जिससे ये हिले ना, या आप इसमें बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं, आपकी इधर उधर ना हो ये, और अच्छे से आप इसको बना पाएँ। ये देखिए इस तरह से आप। फ्रेंड्स, मैं बताने से पहले आपको, मतलब पिन लगाने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि आप पिन लगा, क्योंकि सभी वीडियो को स्किप कर देते हैं।
तो सही से कर नहीं पाते हैं। तो यही है मेरा कि आप जल्दी से जल्दी मैं आपको ये चीज़ें बता दूं, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें आप बीच में सिलाई लगाएंगे, तो ये आप बुकरम पे नहीं लगा के बुकरम के पास लगाएंगे। थोड़ा सा टच भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर आप सुई को रोकेंगे, इसको वापस इस तरह से मोड़ के और ऐसे यहाँ पर इन पिनों को निकाल दीजिए और अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, सिर्फ मैंने बीच में ही कैंची चलाई है, साइड से मैंने कुछ नहीं काटा। अब मैं इस तरह से कट लगा दूंगी जो इजी तरीके से ये मुड़ जाए। फ्रेंड्स, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से नहीं मुड़ेगा, फिनिशिंग भी नहीं आएगी। आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, सिंपल गला भी बना रहे हैं तो भी आप कट ज़रूर लगाएं। इसको आप इधर से ऐसे फोल्ड कीजिए, बहुत ही सुंदर गला बनके तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह से बना के, अगर आपको नहीं कॉलर लगाना है तो आप इसमें उरेप पट्टी भी लगा सकते हैं गोल गले पे, लेकिन मुझे इस पे कॉलर लगाना है तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी। ये अंदर चला गया है। अब इस पे आप सिलाई लगा लीजिए, या आप तुरपाई कर सकते हैं इस पे बाद में। कपड़े को खींच के ही सिलाई लगाएंगे, नहीं तो इसमें चुन्नटें आ जाएंगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर इसको, ये सीधा था, दूसरा पीस मैंने उल्टा रखा है, तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसके कंधे जोड़ दूंगी। कंधे पे आप 2 सिलाई लगाएंगे, इस तरह से आगे पीछे कर देंगे। सेम यही तरीका दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से कंधा जोड़ेंगे। इस तरह आप 1 इंच पे पीछे के हिस्से की कटिंग कर देंगे। इस तरह से सिर्फ 1 इंच इस तरह से लेंगे और जहाँ तक आपका गला वहाँ तक देखिए ऐसे मैं कट कर दूंगी। बीच में इसका सेंटर पॉइंट लगाऊंगी। इस गले को मैं इस तरह से देखिए, अब मैं इसको नापने का तरीका, ये जो मेरा आगे का डिजाइन है और इसको इस तरह से करके इंची टेप की सहायता से नाप लूँगी। इसको नापने का बिल्कुल, इसको आप खींचेंगे नहीं, इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इंची टेप लेके इसको जैसे आप कपड़ा सिलते हैं उसी तरह से ही नापेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सही से नहीं नापेंगे तो ना तो गला सही लग पाएगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसलिए नापने का एक सही तरीका होना चाहिए। कोई भी आप इस तरह का गला बनाएंगे तो नापना, देखिए सही मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है फिटिंग के लिए, कॉलर के लिए, गले के लिए। तो इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। जितना मेरा ये गला आया है 8 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 21 इंच है, तो इसको आप डबल कर लेंगे। मेरी ये बुकरम डबल है तो मैं इसको नापूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको, ठीक है फ्रेंड। आगे से इसकी हल्की सी गोलाई करूंगी मैं, और इसकी जो चौड़ाई है, कोई भी आप कॉलर बनाते हैं इसको आप 1.5 इंच के आसपास रख सकते हैं, 1.25 इंच से 1.5 इंच तक, तो ये परफेक्ट कॉलर बनता है। तो इसको मैं ऐसे कटिंग कर दूंगी। इसको अब मैं एक कपड़े पे, ये देखिए ये मेरा 1.25 इंच से, ये देखिए आपको मैं सही तरीके से, ये लंबाई मेरी, इसको आप दोबारा नाप लीजिए। अब जितना मेरा ये कॉलर है उसका डबल मैं कपड़ा कट करूँगी।
यहाँ से मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इस पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसको मोड़िए और ऐसे सीधी सिलाई। ये सीधी सिलाई लग गई है। इसको मैं अब कपड़े को डबल करूँगी और इस पे ये देखिए सीधी सिलाई लग गई। इस कपड़े को ऐसे डबल किया मैंने। मैं इस पे जो सिलाई लगाऊंगी फ्रेंड्स, ये जो मेरी सिलाई लगी है इससे ऊपर लगनी चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो फिनिशिंग आ पाएगी जब मैं इसको गले में लगाऊंगी। तो हल्का सा एक पॉइंट छोड़ के आगे पीछे करके इस तरह से इसको पूरा सिल देंगे। यहाँ से देखिए, मैं भी आपको कॉलर में दिखाऊंगी। इसको आप पूरा कट कर देंगे। ये देखिए एक पॉइंट छुटा हुआ है ना, जिससे हमारा अंदर कपड़ा जाएगा तो फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई में कट करेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये इसको आप इस तरह से ही, जो मुड़ा हुआ है उसे ना करके जो पीछे वाला है उसमें कट लगाया मैंने, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। इसको आप प्रेस की सहायता से भी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें कॉलर लगाना है, तो जो मेरा पीछे का सेंटर पॉइंट था ये मैंने इसको सीधा रखा है। मैं इस गले को लगाने के लिए जो मेरा मुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, पर ध्यान देने की बात है। इस तरह से आप करेंगे, सेंटर पॉइंट से आधा हिस्सा इसका इधर की तरफ सिलेंगे। इससे आपका कॉलर एक परफेक्ट लगेगा। फ्रेंड मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं इजी तरीके से समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आप मुझे बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आपको सही क्लियर करूं, या मैं आंसर दे के आपको बताऊं कि आप क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से आप दूसरी साइड से भी सेम यही तरीका ऐसे ही करेंगे। एक हिस्सा ही पकड़ के आपने सिला है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। फ्रेंड्स इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लगेगी। कपड़े को इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से करते जाएंगे और इस पे पूरे सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी कॉलर है और बहुत ही स्मार्ट लगता है पहनने के बाद। इस तरह से ऊपर भी आप ऐसे ही घुमा के पूरे पे सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। तो ये पूरा आपका कॉलर तैयार है। ये देखिए, ये कॉलर बनके आपका रेडी हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पर एक बटन और एक लुप्पी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे ये इसी तरह से ही अच्छा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।